जी अस्सलाम वालेकुम। मैं मिर्ज़ा हामिद अली। लास्ट टाइम हमने जिस टॉपिक पे बात की थी उसका वो था हमारा डीपीसी। और आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है डीपीसी के ऊपर, जो हम ब्रिक मैसनरी इंटू का काम करते हैं, चिनाई कहते हैं जिसे। उसके बारे में हम बात करेंगे। और प्लस चिनाई किस तरह करनी चाहिए, कौन सी मुफीद रहती है, किस अंदाज में करनी चाहिए, वो आज मैं आपको बताऊंगा तफसील के साथ। इसमें एक चीज़ है जो चगाट होती है, जो हम ऐड करते हैं, उसका टॉपिक हम कल पे रखेंगे। मतलब है मेरे नेक्स्ट आने वाले वीलॉग में उसके ऊपर बताएंगे कि चगाट और उसके अंदर जो विंडो या ये जो हम सेफ्टी ग्रिल रखते हैं, इन दोनों का कंबाइन होगा। वो टॉपिक नेक्स्ट पे रखेंगे। आज जिस बारे में हम बात करेंगे वो जस्ट चिनाई होगी। चिनाई अमूमन 5 मरला का घर के अंदर जो बिरूनी दीवारें होती हैं अमूमन हमारे 9 इंच की रखी जाती हैं, 2 इंटें जो होती हैं वो लगाई जाती हैं। और उसके बाद इस घर में एक पायदारी का एक असूल और एक पॉइंट मैं बताता हूँ आपको कि जब भी चिनाई करें, जो उसकी कश्ती है जिसके अंदर एक सुराख होता है, खमसा होता है ईंट के अंदर, वो उसको हमेशा ऊपर की तरफ रखा करें। उससे फ़ायदा एक तो ये होता है कि एक जब आप चिनाई करते हैं, जैसे उसके अंदर एक क्लम्प टाइप ग्रूफ जो होता है उसके अंदर मसाला जाता है और ईंट ऊपर रखी जाती है, तो वो एक जॉइंट बन जाता है। ठीक है, एक तो वो मजबूती हो जाती है, दूसरा उसके अंदर कोई गैप नहीं रहता, होल नहीं रहता जो कि कल को सेजल या नमी का बायस बने। जब एक चीज़ फिल अप प्रॉपर हो जाएगी तो नमी को कोई मौका नहीं मिलेगा जगह का कि जहाँ पे वो सराहियत करे या नमी उधर जमा हो, या उस जगह पे कोई ऐसा एलिमेंट पैदा हो जाए जो कि कल को इमारत में नुकसान का बायस बने। ये मेरा तज्जिया है, मेरा एक तजर्बा है, उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है जिस तरह मैंने काम करवाया। अब इसमें ये जो जितनी बैरूनी दीवारें होती हैं इनको आपने हमेशा कोशिश करनी है, जो उसकी कश्ती होती है, जो खम होता है जिसके अंदर मतलब है एक ही साइड से ईंट होती है प्लेन, एक साइड से उसके अंदर एक थोड़ा सा डॉट एक होल सा होता है, कह सकते हैं आप खाम सा होता है। उस खाम का मतलब होता है कि आपने लॉक करना है एक ईंट को दूसरी ईंट के साथ। जब लॉक करते हैं, मसाला डालते हैं, तो वो लॉक हो जाती है अच्छी तरीके से। उसको आपने सीधा ऊपर ही की तरफ रखना है, उसको डाउन नहीं करना। अब हम आ जाते हैं चिनाई। चिनाई किस तरह करनी चाहिए, किस तरह। अब इसमें असूलन ये होता है कि जो बैरूनी दीवारें होती हैं हम 9 इंच की रखते हैं, और जो अंदर की तरफ इनर साइड की जो दीवारें होती हैं उनको हम 4 इंच रखते हैं। 4 इंच को हम 4 इंच इसलिए रखते हैं, एक तो जगह के लिए कि एक जगह ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाती है। दूसरी हम इसलिए रखते हैं कि उसमें जो 4 इंच की बेसिक दीवार होती है उसमें आपको उसका दूसरा आंसर देखा जाता है कि उसमें हम मजबूती को कैसे रख सकते हैं। क्योंकि अगर माइंड में एक सवाल आता है कि 9 इंच की दीवार मजबूत होती है, 4 इंच की दीवार मजबूत नहीं होती, तो दीवार में अगर चिनाई अच्छी तरीके से हुई हो, अगर उसमें प्लस्तर और मसाला अच्छा बना हो, अगर अच्छा पानी लगा हो, तराई जिसको कहते हैं, तो 4 इंच की दीवार भी मजबूत ही होती है। अब इस तरह के घरों में जहाँ पे आपने 4 इंच से ज़्यादा चिनाई करनी हो, कोशिश किया करें उनके अंदर कॉलम दे लिया करें। कॉलम देने से एक तो उसके अंदर टाई और एक मजबूती आ जाती है, फ्रेम स्ट्रक्चर टाइप बन जाती है चीज़। और दूसरा ये है कि उसमें आपको कल को वरी नहीं करना पड़ता, परेशानी नहीं आती कि इसमें ये कोई मसला बन जाएगा। अब इसके अंदर आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जब हम 4 इंच की चिनाई करते हैं, 4 इंच की चिनाई हमेशा कोशिश करनी है आपने, अगर एक दिन में करनी 4 फुट करनी है। 4 फुट चिनाई इसलिए करनी है कि उसकी जो डेंसिटी पावर होती है, उसकी क्योरिंग होती है, क्योरनेस होती है। जब एक 4 फुट की हाइट तक आप चिनाई करते हैं तो उसको एक टाइम मिल जाता है खुश्क होने का, मजबूत होने का। फिर आप उसके ऊपर गो करके नेक्स्ट डे आप उसके ऊपर चिनाई करें, उससे दीवार की मजबूती में और फ़ायदा होगा। उसके अंदर जब आप 4 इंच की चिनाई करते हैं उसका भी तरीका ये है। हाँ, उसके अंदर भी आपने कश्ती को हमेशा ऊपर ही रखना है। और जब 4 इंच की आपने चिनाई लगानी है तो कोशिश करनी है उसका मसाला 3:1 का रखें। 3 रेत होगी और 1 सीमट होगा, 3:1 की रेशियो से मसाला रखें। वो दीवार बहुत मजबूत बनेगी, बनस्बत 9 इंच के भी मजबूत बनेगी। अब 9 इंच की चिनाई का जो मसाला बनता है वो 6 का बनता है, 5 1 का बनता है,
इसमें कोई मसला नहीं है, आप 4-5 एक का बनाएं या 6 एक का, 9 इंच की चिनाई में कोई मसला नहीं है। लेकिन मसाला आपने अच्छा मिक्स करना है। कोई भी मसाला हो, चाहे 3 एक का हो, 4 एक का हो, 5 एक का हो, 6 एक का हो, उसका आपने एक तो उसे मिक्स अच्छा करना है, 2 दफ़ा मिक्स करना है, 3 दफ़ा कर लेंगे तो बहुत शानदार हो जाएगा। उसके बाद आपने इसकी तराई जो होती है, तराई से मुराद है कि डेली पानी को लगाना। एक कोशिश किया करें आते साथ पानी लगाएं घंटा एक, और जब क्लोजिंग टाइम होता है साइड का सॉरी, उस वक्त भी आप कोशिश किया करें जाती दफ़ा जो दीवारें आपकी एक दिन पहले चिनाई हुई है उनके ऊपर पानी 1 घंटा लगा के जाया करें। और बाकी जो ये आपकी जो एक दिन आपने 4 फीट लगाई है, दूसरे दिन आपने फिर 4 फीट लगानी है। और उसके बाद फिर थर्ड डे जो होती है, सम टाइम हमेशा हाइट कोई 11 फीट भी रखते हैं, कोई 12 फीट की, 13 फीट भी। और जो तीसरी जो होती है 8 फीट से ऊपर, वो फिर सेकंड गो करनी पड़ती है। सेकंड गो के बाद आपने फिर वो चिनाई लगानी है। उसमें आपने वाटर लेवल निकालना होता है कि छत को आपने स्लोप किधर देनी है। लेकिन कोशिश करनी है आपने कि पहले छत में जो ग्राउंड फ्लोर होता है, पहला छत होता है, एक ग्राउंड होता है, एक ग्राउंड फ्लोर, उसके ऊपर आपने स्लैब में स्लोप नहीं देनी, उसको बिल्कुल फ्लैट रखना, सीधा रखना है आपने छत, क्योंकि उसके ऊपर चिनाई होनी है, वो दूसरी छत बननी है। उसके ऊपर जब आप फाइनल छत डालेंगे, स्लैब डालेंगे, उधर आपने स्लोप अगर रखनी है 6 इंच की रख लें, 4 इंच की रख लें स्लैब। लेकिन वो भी मुतय्यन ऐसे ही होगा मौका के हिसाब से कि आपकी सीवरेज किधर है, ड्रेन मेन किधर है, होल किधर है, वो ड्राइंग के मुताबिक आपने जो आपको बताया गया उसके मुताबिक आपने स्लोप उस तरफ रख लेनी है। आज जो आपने चिनाई के बारे में बताया, चिनाई आपने जो करनी है 2 तरह की होती है, एक 4 इंच की होती है, एक 9 इंच की, ठीक है। और इसमें ये भी होता है कि आजकल जो नीची सिस्टम चल रहा है कि आपने जो डिज़ाइन करना होता है दीवारों के अंदर, आजकल नीची दी जा रही है। नीची से मुराद है कि एक खम डाला जाता है, 4 इंच की ये डिज़ाइन बनाया जाता है, वो भी आप 4 फुट से ऊपर ही करेंगे। और जो 4 फीट से ऊपर करने का मकसद ये है, अमूमन 36 इंच भी रखते हैं, लेकिन 36 इंच में जब कोई बंदा, जैसे मैं बैठा हूँ, मेरी चेयर है, ये 3-3.25 फीट होता है, वो सर के ऊपर वो कॉर्नर लगते हैं, तो उसको अमूमन ये है कि उसको 4 फीट ही रखा जाता है। उससे आपका सर जो है ना, वो आपको एक मकसद ये है खूबसूरती करने का, आम लफ्ज़ों में, सादा लफ्ज़ों में, कि खूबसूरती रखने का मकसद ये है कि वो आपको सामने कोई बंदा बैठा हुआ है उससे नज़र आए, ठीक है। इंटीरियर का मकसद ये होता है कि जो आपके सामने चीज़ पड़ी हुई है उसकी खूबसूरती से आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकें, वो आपको चीज़ जो पायदार नज़र आए। और उसको हमेशा जो डिज़ाइन किया होता है आर्किटेक्ट ने, जो डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया होता है, उसके मुताबिक ही काम करने चाहिए। और अगर डिज़ाइनर के मुताबिक आप करवाएंगे काम तो वो खूबसूरत ही लगेगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे उसमें हम इंशाल्लाह एक तो चगाट जो हम लगाते हैं उसके ऊपर बताएंगे। आजकल जो निज़ाम चल रहा है वो चगाठों के अलावा भी एक नया कंसेप्ट लोगों ने शुरू किया है कि वो चगाट नहीं लगाते, वो भी इंशाल्लाह वो एक नई चीज़ है, नई टेक्नोलॉजी है, वो आपको हम बताएंगे कल। और आज के टॉपिक में एक चीज़ मैंने नहीं बताई कि जो डोर लेवल होता है उसके ऊपर हम लेंटल डालते हैं, लेंटल से मुराद है कि नीचे हम बीम, वो भी कल बताएंगे तफसीली नेक्स्ट वीलॉग में। और जो ग्रिल रखी जाती है खिड़कियों के अंदर, उनका भी कल बताएंगे। आज सिर्फ मैंने चिनाई का बताया, 4-4 फीट की करनी चाहिए, और उसके बाद उसकी पायदारी क्या है, किस तरह करनी चाहिए, कितना मसाला किस तरह बनाना चाहिए, उसकी तराई करनी चाहिए। और अगर इस तरह काम होगा प्रॉपर मैनेज करके, टू द पॉइंट करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो इंशाल्लाह आपकी इमारत पायदार बनेगी और उसमें किसी किस्म का मसला नहीं बनेगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो इसको शेयर भी कीजिएगा अपने ग्रुप्स में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।